तो गाइस मैं अपना व्लॉग जो है वो आज यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा, बिना किसी चीज़ के प्रॉपर। मैं आ चुका हूँ अल्टीमेट खो खो के उस पर। गोप्रो के ब्लॉग्स बाद में आएंगे। मैं सोचा कि लाइक सिर्फ देखने आता हूँ, बिकॉज आज के दिन मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। मैं संडे के दिन कास्ट करूँगा, कमेंटेट करूँगा, सो दैट्स वन थिंग्स, एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। बट अभी के लिए वी जस्ट टॉक अबाउट इट। दिस इज द एंटायर सेट, दिस इज द एंटायर प्लेस जहाँ पर होता है खो खो का। यू गाइस कैन सी इट राइट। इट्स एक्चुअली रियली गुड, रियली प्रिटी टू बी ऑनेस्ट। आई मीन मैं बोलूँगा अगर आप पुणे के आसपास हो ना, यू हैव टू बी हियर टू जस्ट नो बिलीव व्हाट इट इज़। सो पूरा ये है खो खो का एरिया। दैट्स वेयर अपार शक्ति इज। यू गाइस माइट बी नोइंग हिम एज यू नो क्या बोलते हैं, पति पत्नी और वो में मेरे साथ उन्होंने रोल किया था। दैट्स अपार शक्ति अराउंड देयर। यहाँ पर ऐसे कैमरास एंड ऑल प्रॉपर होते हैं। ये होते हैं कास्टिंग डेस्क्स। सो दिस वन इज़ इंग्लिश कास्टिंग डेस्क, उधर की साइड है हिंदी कास्टिंग डेस्क। ऐसे रहते हैं वो कमेंट्री डेस्क। हम कास्टिंग डेस्क बोलने की ऐसी आदत होगी ना, कास्टिंग ही निकलता है मुझसे, बट कमेंट्री डेस्क होता है। अब कास्टिंग डेस्क नहीं होता, कमेंट्री डेस्क होता है। मान लो कमेंट्री डेस्क है, समझ के रखो, ठीक है। बात की बात। अब नाउ लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस आउट हियर। सो खो खो के जिनको रूल्स पता हैं सही, जिनको नहीं पता बताता हूँ। यहाँ पे 6 लोग बैठते हैं ऑल्टरनेट तरीके से, और उसमें वजीर करके एक होता है। वजीर इज़ द गाय इन अटैकिंग। जो लोग बैठते हैं वो अटैकिंग है, जो तीन के बैच में आते हैं लोग वो डिफेंडिंग है ना। वजीर इज़ द गाय जो कि किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। अदरवाइज खो खो में अगर आप उठे हो, अगर आप मैं मान लो इधर से उठाऊँ तो मैं इसी डायरेक्शन में भाग पाऊंगा या फिर इसी में भाग पाऊंगा, वापस यू टर्न नहीं मार पाऊंगा। जब गेम चल रहा हो तब मैं रिकॉर्ड करूँगा, तब तुम लोग प्रॉपर्ली देख पाओगे। सो दैट्स हाउ यू नो एंटायर सिस्टम ऑफ द गेम वर्क्स। लेकिन जो है ना पूरा यार, मतलब मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। और ये व्लॉग बहुत रॉ रहेगा, बिकॉज ये मैं फ़ोन पे एडिट करने वाला हूँ एज इट इज़। बहुत रॉ रहेगा, बट ट्रस्ट मी यू गाइस कैन लव इट। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। 200 के 200 के होने वाले, करवा दो, अब तो करवा दो। तुम्हारा भाई बड़ा बंदा बन गया, शायद करवा दो। राइट now if you see right, Apar Shakti is taking up a few interviews here and there players के, एंड जब वो इंटरव्यूज दे रहे हैं ना, तो ऐसे पीछे की तरफ को कहाँ पर है, ये एक कैमरा है। यू सी दिस कैमरा राइट, दिस कैमरा इज समथिंग दैट इज जस्ट टेकिंग अप द एंटायर थिंग। और ये ऐसे रस्सियों के साथ लग रखा है, और सोचो क्या रहेगा। यहाँ पे भी एक कैमरा है। सो इस तरीके से पूरा बैकएंड का प्रोडक्शन चलता है। ऑब्वियसली भाई हर किसी को अपनी अपनी मेहनत करनी है, और वही मेहनत जाकर के लगेगी। ओह, so this is where all the preps are happening. You see, what's up? Say hi to my vlog. Hello. We're going to be sharing the desk very soon, so I'm really excited for that one as well. Good luck. यहाँ to पर that. भी और Hey, what's up? Hi. I'm Nitin. Oh yeah, surely. तो इनसे बात करता है एक्चुअली टेक्स्ट पे, तो इसीलिए लाइक, बट आई लव इट द वे यू नो एवरीवन इज वर्किंग अराउंड फॉर मेकिंग दिस अ वेरी हिट। एंड ट्रस्ट में ऑलरेडी हिट है, मस्त है, आगे तो चलता रहेगा और क्या। बट पता है यार, 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं इस चीज़ के यहाँ पर आकर के, दैट इज़ यू नो द स्पोर्ट साइड ऑफ थिंग्स। अभी तक हम लोग जो चीज़ करते हैं दैट इज़ ई स्पोर्ट्स राइट। सो इट डेफिनेटली ड्रेन्स यू मेंटली एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मेंटल स्ट्रेस बहुत आता है ई स्पोर्ट्स में। बट यहाँ पर जो फिजिकलिटी है ना, यू विल थिंक अबाउट इट एवरी सिंगल थिंग व्हेन इट कम्स डाउन टू द फिजिकल साइड, आई बिलीव बहुत ज़्यादा बदलता है। टेल मी लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पोर्ट्स एंड ई स्पोर्ट्स ऑल टुगेदर, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइक दोनों भी किसी ना कहीं तरीके से, जैसे ब्रॉडकास्ट एंड ऑल रहता है कि एक दूसरे की ग्रोथ का भी पार्ट बनते हैं हेयर एंड देयर। लाइक वी सॉ जतिन सप्रू इन द मास्टर सीरीज, वी सॉ रविंदर इन मास्टर सीरीज, लाइक दोज गाइज डू स्पोर्ट्स एज वेल। सो आई बिलीव बैक एंड फोर्थ दोनों चीज़ें एक दूसरे के उसका पार्ट बनते हैं। सो बढ़िया। बट या एज ऑफ नाउ अभी तो स्टार्ट हो, जब स्टार्ट होगा ना तो ऐसा मज़ा आएगा तुम लोगों को, मतलब बावले हो जाओगे। पता है यहाँ पे ऊपर ना, सो ऑडियंस का पूरा एरिया है, इधर तो नहीं, उधर की साइड भी ऐसे फुल ऑन ऑडियंस का सीटिंग प्लेस एंड ऑल है। सो दैट डज गिव मी सम सॉर्ट ऑफ अ लैन वाइब, बट हम लोग उसको लैन बोलते हैं, इधर उसको एग्जैक्ट लैन नहीं बोलते। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। लाइक देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स दैट आई एम लर्निंग एज वेल साइड बाय साइड, बट आई एम लविंग ऑल द थिंग्स एज वेल साइड बाय साइड। सो या ऐसे कमेंटेटर सारे तैयार हैं प्रॉपर। So it looks like Apar is also ready. Maybe. I feel so. He's just looking here and there. बाद में मुझे ऐसे दिखाने का मौका नहीं मिलेगा बाद में, बिकॉज बाद में प्रॉपर कमेंट्री हो रही हुई, तो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्यों ना क्या पूरा प्रॉपर रहने वाला है। सो दिस वेयर आई एम राइट नाउ इज कमेंटेटर्स डेस्क। दिस एंटायर थिंग इज कमेंटेटर्स डेस्क, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पर मुझे फीड दिखाई देगी, ऑब्वियसली एक बंदे को यहाँ पर फीड दिखाई देगी, एंड इसको दे कॉल इट द फ्रूट टीवी।
तो यहाँ पर सारे स्टैट्स आएंगे, पिछले गेम में कैसा खेला, अगले गेम में कैसा, लाइक पिछले गेम में किसने कैसा खेला, हर प्लेयर का हर एक स्टैट, एवरी सिंगल स्टैट इफ़ यू वांट, वो सब आएगा यहाँ। सो दैट्स हाउ द स्टैट साइड वर्क। एंड देन दीज आर द माइक्स, और इनको ये स्पॉन्ज पे रखना पड़ता है बिकॉज ऐसे कहीं पे भी रखा दे आर वेरी सेंसिटिव। दीज आर द माइक्स जो कि ऐसे पूरा मुंह के पास रख के बोलना पड़ता है। मैं बोलूँगा नहीं, आवाज़ गूंज सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, पहले दिन ही गाली नहीं खानी है तो इसीलिए। सो दिस इज़ द इंटायर थिंग जिसके अराउंड होता है। एंड आई बिलीव दैट्स ऑल इट वाज वेरी बेसिक, बट ये है पूरा स्पोर्ट्स साइड में जो रहता है, राइट। स्पोर्ट्स कमेंट्री और ई स्पोर्ट्स कमेंट्री में कैसा डिफरेंस है, कैसा क्या नहीं है, वो सब चीज़ें वो यहाँ पर है। दिस इज़ व्हाट यू सी हियर एंड दिस इज़ व्हाट यू जस्ट अंडरस्टैंड क्या है। बाकी कमेंटेटर्स सारे कमेंटेटर्स इधर ही रहते हैं एंड आई बिलीव इट जस्ट बिकम्स फन। अभी जैसे वहाँ पर ना तुम देखो इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, देयर इज़ एन इंटरव्यू गोइंग ऑन। सो उस इंटरव्यू का पूरा इट्स हैपनिंग आउट देयर, यही सेम वो फीड रहेगी जो टीवी पे जाने वाली होगी या जो कुछ भी। इट्स नॉट रिकॉर्डेड और समथिंग, ये ड्राई रन्स हो रहे हैं और उस ड्राई रन्स के अराउंड ये सारे कैमरा चेक्स और हर चीज़ हो रही है। एंड सिर्फ हमारा ही ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे स्पेसिफिक डेडिकेटेड एरियाज एंड ऑल है। अगर तुम लोग देखो ना, यहाँ पर ऐसे होता है फोटोग्राफर्स एरिया भी, लाइक फोटोग्राफर जोन है ऐसे पूरा करके। यहाँ पे लोग फोटोज़ जो जितने भी न्यूज़ चैनल्स एंड कवरेज के लिए होता है, पूरा फोटोग्राफर जोन है। जैसे हेयर यू सी KKFI, खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, अल्टीमेट खो एंड KKFI अगैन, ये पूरे उन पर लगा हुआ है, उस पर तो एक अल्टीमेट खो लगा हुआ है। सो दिस इज़ दी फोटोग्राफर जोन एंड पीछे फिर ऑडियंस जोन एंड एवरी प्लेस दैट दे हैव टू सेट एंड ऑल। ऐसे अभी तो इनकी टीम मेंबर्स एंड ऑल जो राइज के हैं, राइज मीडिया जो है उनके बैठे हुए हैं। सो दैट्स हाउ इट हैपेंस एवरीथिंग। I love the way this camera just finds its place. इसको भी कंट्रोल करने का क्या होगा क्या नहीं। एंड यहाँ पे आप देखो, यहाँ हो रहा है माइक चेक। सो दिस इज हाउ द माइक चेक विल बी हैपनिंग। एंड इस वाले माइक को ऐसे पकड़ना है। सो जो हमारे नॉर्मल माइक्स होते हैं, तुम लोगों को पता होगा, वो हम लोग एज अ हेडफोन पहनते थे, राइट। ओह दैट वाज गुड, समथिंग हैपेंड देयर। तो जो हमारे नॉर्मल माइक्स होते हैं वो हम एज अ हेडफोन पहनते थे, बट ये वाला इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे क्रिकेटर्स का नहीं होता माइक, बिल्कुल वही सेम चीज़ है। अच्छा, दे आर टेस्टिंग द पायरो, द एंटायर फायरवर्क सिस्टम, बट आई गेस हो गया टेस्ट, अब नहीं होगा और। Welcome back after a short break. Ultimate Coco League Hello. It is Mumbai Khiladies versus Chennai Quick Guns और Chennai Quick Guns के कप्तान मेरे साथ इस समय। अमित, कैसे हो तुम? So guys, we are on here now. Start हो चुका है and जो casters room है उसके अंदर this is where the show is just as a this is what we see here out here and this is what is going on TV as well. So yeah, right now. Thanks to Srijesh in defense. Nice little move there by Srijesh. Come on, Srijesh. चुनौतियों के साथ उम्मीदें भी हैं अपार। अर्ज किया है जहाँ माया है वहाँ मोह होगा, गेट सेट के साथ गो होगा। अर्ज किया है जहाँ माया है वहाँ मोह होगा, गेट सेट के साथ गो होगा। हिंदुस्तान शाम के 7 बज चुके हैं, अब गो होगा। So ऐसे पूरे वो मिलते हैं जिसमें इनमें बहुत सारे एनालिसिस डेटा होते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा, बट अभी के लिए ऑडियंस का जो तरीका है ना, अब ऑडियंस आके बैठ चुकी है एंड ऑडियंस का जो रोर है दैट इज़ जस्ट एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। This is nice. Now we are starting up with the teams. So yeah, you see the players coming up. Fan favorite team is
टॉस का कॉल। ब्रेक हो गई। We're ready for match number 9. It's Rajasthan Warriors taking on the Odisha Juggernaut. And what a thriller it promises to be. Reason number 1. Get set go, we say here at the Sri Shiv Chhatrapati Sports Complex in Mahalunge, Balewadi. The referee, Mr. Patinkar from Maharashtra, blows the whistle and off we go with match number 9. Rajasthan attacking. Odisha won the toss. They've decided to defend. And it's turn number 1 out of the 4 designated turns. The P. Patinkar direction change was the goal by the referee. Well followed by the umpire as well. From B district in Maharashtra. Okay, Odisha just rising call given by Sandeep Singh, the umpire from Punjab. Speaking of the Rajasthan Warriors, they conceded a full-on chase against Telugu Yodhas on the 16th of August. Right there. One tagging down, 2 defenders on, and we've got a minute and 20 seconds for Odisha Juggernaut. One more tagging done, but this is the call for the review. And as you said, in the motion to tag, the attackers have to be hitting the call. How long can he survive? 25 seconds to survive the clock. They're claiming a touch. They aren't getting any at the moment. The Juggernaut. Abhijit still there for the Rajasthan Warriors. This is a full throttle attack by Odisha Juggernaut. And they succeed. याद रखिएगा जो कारनामा उन्होंने किया है। वन मैन आर्मी को सहायता चाहिए बाकी सब खिलाड़ियों की। सख्त जरूरत यहाँ पर एक चमत्कार की वॉरियर्स को अगर जीत की ओर जाना है तो, क्योंकि फुल ऑन चेज के चलते जो इनके खिलाफ हुआ था, इस वजह से अभी 14 पॉइंट का अंतर है दोनों टीम्स के बीच। क्या अभी से ही तकदीर लिखी जा चुकी है या क्या वॉरियर्स कुछ करके पर्दाफाश कर पाएगी जगरनॉट्स का? जो 3 डिफेंडर मैच के ऊपर आए हैं, सुभाषिष, आदित्य और महेशा, ये वो खिलाड़ी है जिनके ऊपर अब निर्भरता रहेगी इनकी टीम की कि जितना समय वो व्यतीत कर सके मैच पे उनके लिए अच्छा। और वही विपक्षी टीम की बात कर लीजिए, राजस्थान वॉरियर्स की बात कर लीजिए, वजीर में परिवर्तन, निखिल जो है वो वजीर की भूमिका निभाएंगे। और वहीं जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी लगातार रहना, सेल्फ आउट कंसीड कर दिया इसी बीच, पहला सेल्फ आउट आज के मुकाबले का। उसके भी 3 पॉइंट मिलते हैं। निरंतरता रखी है वो हम सब देख रहे हैं, लगातार तीसरा आज मुकाबला है उनका, उसमें लगातार परफॉर्म करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पोल के पास जरूर है, एक सही समय पे खो दिया गया, लेकिन जो सेंटर लेन है उसका नियम सबके ऊपर लागू रहता है। यदि आप अटैक कर रहे हैं तो आप उसको पार कर नहीं सकते, और उसी का फायदा फिलहाल यहाँ पर डिफेंडर्स उठाते हुए 1 मिनट तो सर्वाइव कर चुके हैं। यहाँ तीनों के 3 ऋषि जल्द से जल्द खो करने की कोशिश थी और फिर पोल डाइव का प्रयास सुशांत हजारे का, चूंकि अपने मार्क से। सौरभ क्या कर पाएंगे आप? वजीर साहब दिखाइए फिर से क्विक खोज, मजहर कलंदर पीछा करते हुए फंस गए। अरे ऐसे थोड़ी ना भागेंगे। तो थोड़ा सा बढ़ता है मैट के ऊपर, गौतम और नीलेश दोनों एक साथ भाग रहे, चिपके हुए हैं गोंद की तरह, और ये आप आमतौर पे देखते नहीं है। क्या फायदा उठा पाएगी राजस्थान वॉरियर्स? जल्दी से खो करने की कोशिश, भारत के पास मौका है, पीछे पड़े नीलेश के। सुशांत एक बार फिर से, दिलराज बच गए, किसी तरह बच गए जगरनॉट्स। प्रहार जो है वो निवेश के ऊपर लगातार किया जा रहा है। अटैकर जब इतना तगड़ा अटैक करते हैं ना तो उससे पार पाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर दिलराज को पास खो दिया गया, दिलराज ने फिर भरत को खो दिया। अब देखिए क्या यहाँ पर ड्रीम रन हो सकता है। 2 मिनट 20 सेकंड का खेल खेला जा चुका है और ड्रीम रन भी अर्जित कर चुके हैं। चलिए 2 और पॉइंट जगरनॉट्स के खाते में। दबाव और बढ़ता हुआ राजस्थान वॉरियर्स पर। कहाँ वो उम्मीद कर रहे थे एक फुल ऑन चेज की, और कहाँ सपना पूरा किया जगरनॉट्स का।
दोनों ही इनिंग के अंदर ड्रीम रन कंप्लीट कर चुकी है ओडिशा जगन्नाथ की साइड, और अभी तो दूसरा ड्रीम रन जो है वो बहुत ज्यादा दूर है नहीं। यदि यहाँ पर 7 सेकंड और बिता लेते हैं मैच के ऊपर गौतम, तो ये ड्रीम रन और हो जाएगा। समय गिनते रहिए आप, काउंट करते रहिए आप, और इसी के साथ एक और ड्रीम रन पूरा कर लिया। 4 अंक उन्होंने निकाल लिए हैं ड्रीम रन करते हुए। कि अभी 1 पॉइंट का फासला है दोनों टीम्स के बीच। लेकिन ये जो फासला है ना, ये गणित ये बदलती नजर आती है। का अल्टीमेट खेल, अल्टीमेट इसके नियम है। एक बार फिर कोशिश जरूर करनी होगी। ऋषि उन्होंने खो दिया है वजीर को, क्या वजीर अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण समय पर पॉइंट ला सकते हैं? एक बार फिर जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन संपर्क साध नहीं पाए। लगातार जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं हमें दीपेश, और जो कोच है उनकी आवाज भी आप साफ सुन सकते हैं। शाबाश दीपेश। यहाँ पे तो खो-खो का खेल कम, एक्शन मूवी ज्यादा दिख रही थी। जिस तरीके का स्टंट दिखाया था दीपेश मोरे ने, और अब ऋषि से बच पाएंगे? जी बच पाएंगे। सौरभ की बारी, उनसे भी बच गए। दीपेश मोरे बोलते हुए आओ कोशिश तो करो। अंत में कोशिश की, उड़ान भरी और वापस भेजा। पर इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 1 मिनट 30 सेकंड से भी कम का समय फिलहाल इस रन के अंदर खेला जाना बाकी। 1 अंक से अब लीड मिल चुकी है राजस्थान वॉरियर्स को। देखना यह है कि कितने का टारगेट वो देंगे अपने विरोधी ओडिशा जगन्नाथ्स को। देखिए आयुष, गणित करना आपका काम है, मुझसे होता नहीं है। और इसी के बीच टर्न जो है वो समाप्त हो गई। टर्न समाप्त, अंतिम टर्न अब रहेगी। टारगेट है बहुत ही टर्न की शुरुआत। चलिए, एक तो जो टारगेट है वो पहले ही कम, उसके बाद में पावर प्ले। आप कह सकते हैं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। इससे अच्छी शुरुआत यहाँ हो नहीं सकती थी। और क्या यहाँ पर पहला पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि कोल्ड डाइव के तहत बराबरी हासिल हो गई। अब आप कह सकते हैं कि ये जो टारगेट है वो रिवाइव होता है, लेकिन लग नहीं रहा। 3 अंकों की स्काई डाई लगाई है सुभाशीष ने। पावर प्ले लिया था, पूरी तरीके से इस्तेमाल किया। महज 48 सेकंड में आप देखिएगा पूरे के पूरे बैच का सफाया कर दिया था, उसको डिफेंसिव फॉर्म में तब्दील कर दे। अनौपचारिकता के तौर पे यदि आप कहें ना, तो बहुत ज्यादा जीत से दूर नहीं है ओडिशा जगन्नाथ की साइड, क्योंकि डिफेंड करते हुए आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 2.5 मिनट मैच के ऊपर बिताने होंगे। बिताने के बाद में भी आपको ड्रीम रन के जो अंक मिलते हैं, क्या वो कंपनसेट कर पाएंगे? क्योंकि ओडिशा जगन्नाथ की टीम ऑलरेडी लीड कर रही है यहाँ 3 अंकों से। तो ये अश्विनी कुमार शर्मा अगर चाहे तो, पर हमने देखा है इनको पहले भी, ये कभी भी संतुष्ट नहीं रहते अपनी टीम के प्रदर्शन से, हमेशा चाहते और बेहतर हो जाए। पहले मजहर कलंदर हुए थे आउट, फिर ऋषि गए बाहर, और उस वजह से अब वो बैट, जो कविता बोलते हैं आप, मजा आ गया। पर यहाँ पर दीपेश मोरे को मजा नहीं आया, क्योंकि रेफरी के सामने उन्होंने की गलती। 60 का आंकड़ा पार कर लिया है जगरनॉट ने। 2 मिनट की दौड़ लगा ली है अभिजीत पाटिल ने। जो कमजोर बैच होता है वो भी परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल यहाँ तो बाहर जाना होगा, हल्का सा वो थोड़े से चोटिल हो गए, और उसी के चलते उनके लिए तैयार है। लेकिन मिलिंद चावड़ेकर फाइनल स्कोर 65-46 ओडिशा जीत गई। और क्यों नहीं, राजस्थान का थोड़ा सा खराब टाइम चल रहा है, बाहर को बट भाई चलता किया है। प्रहार के सामने अपना जलवा दिखाया। अंत में 46 के स्कोर से सो गाइस, ये था आज का पूरा दिन। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। अब आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मैचेस आएंगे, जिनको कि मैं कमेंटेट करने वाला हूँ। संडे के दिन से मैं कमेंटेट करने वाला हूँ, संडे के दिन को मैं कमेंटेट करने वाला हूँ। सो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ऑसम एंड पीस ऑफ गाइस। हैव अ रियली अमेजिंग डे। टेक केयर, बाय बाय।